तो अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं पैदाइशी शादीशुदा हूँ। तो मुझे याद नहीं कि कभी मैं मुझे कुंवारेपन का कोई चीज़ याद हो। मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही शादीशुदा हूँ। अच्छा। तो दुनिया जो है वो ईद मनाती है, हम पूरा साल बेगम को मनाते रहते हैं। तो हमारे लिए ईद मनाना जो है ना वो कोई इतना मानी नहीं रखता। अच्छा। जितना बेगम को मनाना हर दिन ईद, हर दिन ईद। और मुझसे गलती हो गई, गुस्ताखी की सज़ा पे भुगतनी पड़ी। अच्छा। वो चांद रात को मुझे कहा सब 2 मिनट में मैं आई है, मैंने कमीज़ पे पता नहीं क्या करवाना था तो अच्छा। मैं बैठ गया। वो 2 मिनट की घड़ी तो मुझे ऐसे लगा क़यामत की घड़ी हो गई, कोई 5 घंटे हो गए। वो खैर वो आई हेल्प, इतना सामान उठाया वो मैंने, खैर वो सारा सामान जाहिर है कि शौहर की जिम्मेदारी होती है सारा सामान उठाना। वो मैंने उठाया तो उसने ज़रा रोमांटिक होकर कहा देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है। मैं कहा यार कल खरीद लांगे, हूँ तो घर चली है ना, वो बड़ी होगी। बस उस दिन से फिर मैं ईद क्या मनानी है, मैं तो ओहो, ये तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इसार साहब यहाँ से जाने के बाद ससुराल जाएंगे या हो आए हैं? देखिए मैंने ये फ़र्क ही मिटा दिया है। अच्छा, वो हाँ, कहीं उधर ही तो नहीं थे आप? मेरा घर ही ससुराल है। अच्छा, ठीक है ना? लेकिन वही हुआ ना। तो वही बात ये कि अनफॉर्चुनेटली जब आपके सास ससुर दुनिया से चले जाएं तो ससुराल ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही है। तो मैंने ये जो जुमला कह रहा हूँ ना कि मैंने घर ससुराल बना दिया है जी। तो उसका मकसद ये है कि मैंने उस घर को इस तरह का बना दिया कि मेरे जो साला साली हैं या जो अच्छा। अजीज़ हैं वो इस घर में आके वो दे फील लाइक दैट कि हम अपने मैके आ गए हैं और हम यहाँ पे अच्छा। कर रहे हैं। तो वो एक इन्वायरमेंट हमने इस तरह की वेरी नाइस बना दी। एक ऑलमोस्ट मोर देन 100 पीपल हमारे मेरे ख़ानदान के जो हैं वो इकट्ठे होंगे। अच्छा। जिसमें मेरे भांजियाँ, भतीजियाँ, भांजे, भतीजे विद फैमिली। तो ये बल्कि मुझे एक दिन बड़ा मुझे फील हुआ, मुझे आंखों में मेरे आंसू आ गए। मैंने ऐसे ही एक बच्चे से पूछा कि भाई ईद पे क्या सिलवाया तुमने? तो उन्होंने कहा ईद का तो मुझे नहीं पता नाना, लेकिन मैंने दूसरे दिन के लिए अपना सूट सिलवाया हुआ जो आपकी तरफ जा रहा है। ठीक है ना? तो वो एक उनके लिए जो फेस्टिवल बना वो हमारा घर बन गया, जहाँ पे वो आते हैं और सारा कुछ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर इवनिंग जो है वो मेरा वेट कर। वेरी नाइस। वाक़ई साहब, ईद त्यौहार मेरे ख्याल में खुशियाँ बांटने का ही होता है, एक मौका होता है जिसमें अपने प्यारे सब मिल बैठते हैं। आप ईद किस तरह से मनाते हैं? आपने ना असल में मुझे अब महसूस ये हो रहा है कि आपने राना साहब के साथ मुझे बिठा के ना बिल्कुल रिवर्स चीज़ को साथ बिठा दिया है। यही तो मजे की बात है। मेरा तो बिल्कुल ही डिफरेंट है काम। अच्छा। मेरे घर में मेरी बीवी कहती है कि जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं ना तो ऐसे लगता है कि एक मार्शल आर्ट लग गया है। अच्छा। और आप बिल्कुल बाहर से टेलीफोन पे सही बात कर रहे होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका क्या अच्छा मिजाज होता है। हाँ। लेकिन यूं ही आपने घर के अंदर दाखिल होना है, आपका मिजाज ही बदल देता है। भाई मैं वो जरा पहले ही हालात ठीक रखता हूँ ना कि इससे पहले कि उधर से हमला हो। अच्छा। डिफेंसिव, आप हर वक्त डिफेंसिव रहें। नहीं तो वो जो फोन पे बात कर रहे होते हैं वो उन्हीं से कर रहे होते हैं या किसी और से? नहीं, कोई ऑफिस का कुलीग, कोई और दोस्त यार जिससे बात हो रही होती है। ठीक है। तो उसको हमेशा ये शिकवा रहता है कि जब आप घर आते हैं ना तो आपका बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं सच आपको बताऊं, मेरा तो ससुराल में आने जाने वाला इतना चक्कर ही नहीं है। मैं ज़रा रिस्ट्रिक्शन और ज़रा लिमिट्स में रहता हूँ। मैं इज्जत एहतराम अपनी जगह पे है, लेकिन इतना नहीं कि सारा दिन मैं उनके घर ही जाऊँ। लेकिन ईद पे जाते हैं या नहीं? हाँ, मर्जी है जाऊँ, मतलब लेकिन कंपल्शन नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कंपल्शन नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर रहूँ। अच्छा। कोई हमारी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आए, हम खाना शाना पकाएं, मुझे जरा इसमें ज्यादा मजा आता है। मैं बड़े नखरे वाले दामाद हैं आप वागा साहब, बड़े डिफिकल्ट दामाद। ये वो वाले दामाद हैं जब वाकई में बिल्कुल, और ये वो वाले दामाद हैं जब आज ससुराल उन्होंने आना होता है तो फिर बड़ा आओ भगत किया जाता है। भाई वागा साहब जाने जवेरिया, मैं चूंकि वागा मेरा भाई है छोटा, इसका मेरा 30 साल। हाँ, 30 साल का, बिल्कुल। इसका मेरा 30 साल का। ये जब मेरे पास आया था ही वॉज क्वाइट यंग और बड़ा माशाल्लाह है अभी अल्लाह ने बड़ा, जिसका तो घर पे रोब है ना। मेरा तो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। मेरा बेटा छोटा मेरी बेगम से कहता है कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जब मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकूं। तो वो कहती है एडा वड्डा ते तेरा अब्बा नहीं होया। तो जेड़ा अपनी मर्जी नाल आ जा नहीं रहा, तू कदों आना है?
उनका पुत्र ते एडा वड्डा ते तेरा अब्बा नहीं होया कि वो अपनी मर्जी ते तू कित्थों हो जाएगा। सही। तो मैंने फिर उसे कहा कि बेटा एक बात याद रखना कि मैंने तंजीम बनाई हुई है अंजुमन खादमान बेगमान, तो उसका मुतासरीन बेगमान उसकी हाँ नहीं अंजुमन खादमीन बेगमान, मैंने कहा कि उसकी गद्दी आगे जाके उसकी गद्दी तूने संभालनी है। अच्छा ठीक है ना, बेगम के सामने सर नहीं उठाना। अच्छा। चाहे बेगम असल इस्टेब्लिशमेंट अच्छा है। वैसे जवेरिया ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ बहुत अच्छी कि बात। तमाम लोग जो है ना मर्द हजरात तो ये शो देखें और देखें कि इसार साहब ने किस तरह बिल्कुल, आप तो सबको कहेंगे एहसार कि उस के साथ। तंजीम के मेंबर बने और सब लोग खादिम बन जाए। अच्छा जवेरिया बहुत इकरार के साथ ही रखा उन्होंने बेगम को। अच्छा इकरा आप बताएं, ईद का दूसरा दिन यूजुअली होता है मेके जाना होता है। बिल्कुल, मेरा तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है। वैसे तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फर्स्ट डे भी अपनी ड्यूटी के बाद फौरन पेरेंट्स के घर अच्छा। पहुंचूं। और उससे पहले भी मेरा यही होता है कि वहाँ जाऊँ और मैं जाके देखूँ क्या हो रहा है, क्या हाँ। कुछ मज़े का खाने का बनाया हुआ है मामा ने। तो वो इंतज़ामात वगैरह देखने का बहुत ही मज़ा आता है। और फिर मैं जब जाते हैं हम लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट। आप लोगों को आप देखिए ना कि ईद के दिन में यही होता है कि सारे बहन भाई मिल बैठते हैं। आपके हस्बैंड इसार साहब की टाइप के हैं कि मैं आपको अच्छा जवेरिया, मैं इसार साहब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे ही हैं। अरे वाह, ऐसे ही हैं बिल्कुल ऐसे। सर, फौरी तौर पे Very ज्वाइन nice। करवाएं। मैं फौरी तौर पे मैं ज्वाइन इकरा करवाएं। की बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं चैलेंज करता हूँ वो मुझसे अच्छे बर्तन नहीं धो सकते। देखिए चाहे जो मर्जी कर लें आप, नहीं, मुझसे मैं अच्छे बताऊं, बर्तन नहीं धो जिस सकते। तरह की आप बातें कर रहे हैं सेम वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और हर सारे मेरी फैमिली में हंस रहे होते हैं कि अवैस ये ऐसे कैसे कर लेते हो आप। तो कहते नहीं नहीं मैं तो मैडम वाह। जो कहेंगी मैं वही करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत इस शुक्र लगा। तरह के खामद खतरनाक भी बड़े होते हैं। वाकई साहब वो मेरा नहीं कैसे ख्याल। मैं वो आपको कैसे? बताऊं, वो ऊपर से तो बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ और, क्योंकि मैं ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेटिव भी नहीं जर्नलिस्ट हूं ना, मैं बैकग्राउंड देख रहा हूं ना कि पीछे क्या अच्छा चक्कर है। वाकई साहब, मैं ना ये जानना चाहती हूँ, एक तो हमारी पर्सनालिटी वो होती है जो ना हमने अपने ऊपर तारीख की होती है। हाँ। एक हम अंदर से होते हैं, वो अंदर का जो इंसान होता है या बच्चा होता है वो ना हम हर किसी के सामने उसको डिस्क्लोज नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि जो अंदर का इंसान है, जो अंदर का बच्चा है, हर इंसान के अंदर होता है, वो कैसा है? क्या वो भी इतना सख्त रिजिड है? मैं आपको बताऊं, यकीन करें कि मेरे आंसू बहुत जल्द निकल आते हैं। मैं छोटी सी भी कोई चीज़ दुखी पढ़ लूँ ना जी जी। फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे, तो मैं बेख्तियार रोना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। मैं लिटरली आपको बताऊं कि मैं खुद जब अपने बारे खुद एवेल्यूएट करता हूँ अपने आप को, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी हार्ड इन्वेस्टिगेशंस, मैंने इतने मुश्किल प्रोग्राम्स जी। किए हैं जाके, आप समझ लें इलाका गैर में, और मतलब जब लोगों बिल्कुल ने वो ऐसे ही। प्रोग्राम देखे तो हाँ। लोग हैरान हो गए कि हम कहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन यकीन करें कि मैं इंटरनली फील करता हूँ, आप इसको कमज़ोर कह लें, सॉफ्ट कह लें, हाँ मतलब मैं एक्सट्रीम की तो हद फिर वो एक परत क्या है जो आपने ऊपर एक सख्ती वाली चढ़ाई हुई है, वो क्यों चढ़ाई? वो देखिए- वैसे उन्होंने पहले बताया, मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं डिफेंसिव मैं पहले हो जाता हाँ, हूँ। पहले बंदे को ऑफेंसिव ऑफेंस इज द बेस्ट ऑफेंसिव हो Offense जाना is the चाहिए। best, हाँ। अगले का हमला करने से पहले नहीं। आप इतना ऑफेंसिव हो जाएं कि वो आपके ऊपर हमला ही ना कर सके। अच्छा, नहीं, मसलन मैं घर लेट जाता अच्छा Sorry, अच्छा, आप सेंसिटिव मैं घर हैं। लेट जाता हूँ वाकई साहब, कभी किसी को गाना भी सुनाया है? जी। कभी किसी को गाना? नहीं कभी भी नहीं। सिंगिंग नहीं करते? नहीं। इसार साहब आप तो करते होंगे बीवी को मनाने के लिए, रूठे हो मैं- तुम, तुम्हें कैसे रूठे मनाओ? मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त के गांव गया तो उसने कहा कि मेरा जो वॉशरूम है ना वो बड़ा मैजिकल है। मैंने कहा वो क्यों? कहता है वहाँ जो भी जाता है गाना शुरू कर देता है। अच्छा। मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैं जब वॉशरूम गया तो पता चला कि उसका दरवाज़ा नहीं है, तो फिर मुझे भी ऊंचा गाना पड़ा कि वो अंदर ना आ जाए। पता चला। तो इसलिए अच्छा, मैं देखें एक बात बताऊं, मैं कोई बेगम से इतना भी नहीं डरता। अभी कुछ दिन पहले ये क्या मतलब? मैं इतना बताता भी हूँ, नहीं डरते। मैं ये तो बल्कि- वागा साहब का रंग चढ़ता नहीं, हाँ, ये मैं तो- बहुत सख्त हूँ। अभी ये कल की बात है। अच्छा। मैंने उसका ईद का जोड़ा इस तरह करके मैंने गुस्से से कहा कि मैं गुलाम नहीं हूँ, हैंगर तुम खुद ही करोगे। ठीक है ना? बात देखो जी, इतनी सख्ती तो वैसे होनी चाहिए, क्यों? बंदे को बहादुर होना इतनी चाहिए। सख्ती तो बहादुर होनी होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल।